हेलो डिफेंस लवर्स, आज हम अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं एशिया महाद्वीप में बन रहे युद्ध के माहौल के बारे में। आप सबको मालूम है कि हमारा पड़ोसी देश चीन, जो खुद अपने सभी नेबरिंग कंट्रीज की सोवरेनिटी का वायलेशन करता आया है, लेकिन अपने सभी अवैध कब्जे वाले इलाकों पर किसी को बात भी नहीं करने देता और दुनिया को वन चाइना पॉलिसी का ज्ञान बांटता है। लेकिन ऐसा ही एक क्षेत्र ताइवान, जो अपने आप को स्वतंत्र देश मानता है। ऐसे में भी हाल ही में चीन के कड़े विरोध के बावजूद अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा ने चीन को पूरी तरह से भड़का दिया। इसके बाद चीन ताइवान को चारों ओर से घेर कर एग्रेसिव मिलिट्री ड्रिल्स करने लगा। दुनिया के तमाम देशों को भी यह लगने लगा कि चीन जल्द ही ताइवान पर अटैक करने वाला है। यह पूरा मामला शांत होता इसके पहले ही अमेरिकी सीनेट का एक डेलीगेशन फिर से ताइवान विजिट करने पहुंच गया, जिसने पूरी तरह से चीन और ताइवान के बीच लगी आग में घी डालने का काम कर डाला। जिसके बाद चीन द्वारा नए सिरे से मिलिट्री ड्रिल्स अनाउंस कर दी गई। दरअसल चीन और ताइवान के बीच युद्ध की स्थिति अभी हाल ही के कुछ वर्षों से ही नहीं बनी, बल्कि यह सेकेंड वर्ल्ड वार और चाइनीज सिविल वार जितनी ही पुरानी है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये हम आपको आगे की वीडियो में बताते हैं। दरअसल 1927 से ही चीन में गृह युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद के वर्षों में चीन में हुए गृह युद्ध के बाद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन पर कब्जा कर लिया था। तब KMT पार्टी के लीडर्स को भागकर ताइवान आइलैंड जाना पड़ा था। तब से ही चीन द्वारा ताइवान को चाइनीज टेरिटरी होने का दावा किया जाने लगा। अपने इस वीडियो में हम ताइवान के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यह मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इरेलेवेंट है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिकन रिस्पॉन्स से चीन को ताइवान एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखने लगा। हालांकि यह भी सही है कि जो बाइडेन अमेरिका के अब तक के सबसे कमजोर प्रेसिडेंट में से एक हैं, जिनके डिसीजन के कारण ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और रूस भी जल्द ही यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। अभी तक अमेरिका द्वारा लगाए गए इकोनॉमिक सैंक्शंस रूस को रोकने में फेल साबित हुए और चीन यह बात अच्छी तरह से जानता है कि उस पर इस तरह के एक्सट्रीम सैंक्शंस नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि वह दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है, जिस पर बहुत हद तक वर्ल्ड इकोनॉमी डिपेंड करती है। चाइनीज वायरस के शुरुआती दौर में जब चीन में भारी तबाही मची हुई थी, उस दौरान CCP ने अपने मिसमैनेजमेंट से ध्यान भटकाने के लिए लद्दाख स्टैंड ऑफ का सहारा लिया और अभी भी चीन में यह चाइनीज वायरस तबाही मचा रहा है। चाइनीज वैक्सीन भी इसे रोकने में सफल नहीं हुई, तो वही चाइनीज प्रॉपर्टी सेक्टर फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। तो वही चीन की सेकेंड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी सेक्टर कंपनी एवरग्रांडे ग्रुप डूबने की कगार पर है। ऐसे में रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज में मंदी का दौर चल रहा है। चीन की GDP में रियल एस्टेट इंडस्ट्री 30% से अधिक का कंट्रीब्यूट करती है। यह किसी भी देश की GDP में एक बहुत बड़ा रेशियो होता है। सिचुएशन में चाइनीज वायरस के दौरान रियल एस्टेट सेक्टर में आई मंदी के कारण चाइनीज इकोनॉमी के कोलैप्स करने के चांसेस बहुत हाई हैं। ऐसे में शी जिनपिंग राष्ट्रवाद कार्ड को प्रमोट करके इस सीरियस इकोनॉमिक इशू को आम लोगों से छुपाना चाहते हैं, क्योंकि चीन अब इस बात को भली भांति समझ चुका है कि भारत 1962 वाला भारत नहीं है, जहां उसकी तानाशाही नहीं चलेगी। इसीलिए इस क्राइसिस को छुपाने के लिए चीन को लगता है कि ताइवान बेस्ट ऑप्शन है, पर चीन की यह गलतफहमी जल्द ही उसे समझ आ जाएगी, क्योंकि ताइवान यूक्रेन नहीं है। ताइवान दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। ताइवान की TSMC कंपनी का ही अकेले ग्लोबल सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई में 50% से अधिक का कंट्रीब्यूशन है। तो वही दुनिया अभी तक कोविड-19 पैंडेमिक के कारण हुई ग्लोबल चिप शॉर्टेज से उबर नहीं पाई है। सभी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में इसकी कमी का असर साफ देखा जा सकता है। ताइवान पर अटैक की सिचुएशन में वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पूरी तरह कोलैप्स कर जाएगी, जिससे मेजर वर्ल्ड पावर कंट्रीज के बिलियंस ऑफ डॉलर भी डूब जाएंगे, जिसे बचाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड का 1/3 हिस्सा भी ताइवान से होकर गुजरता है। इससे इस रीजन के वार जोन बन जाने के कारण ग्लोबल ट्रेड पर हॉस्टाइल इफेक्ट पड़ेगा। ताइवान युद्ध से स्विस कैनाल एवर गिवन के ब्लॉक हो जाने से वर्ल्ड इकोनॉमी पर भी बैड इफेक्ट पड़ेगा। और हम सभी जानते हैं कि जब सुपर पावर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट ना सिर्फ पूरे रीजन बल्कि डायरेक्ट ताइवान से ही जुड़े हों, तो ऐसे में सुपर पावर्स का
ताइवान को डिफेंड करने के लिए इस युद्ध में कूदना स्वाभाविक है। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि ताइवान पर चीन का कब्जा करने का सपना इतना आसान नहीं है जितना वह सोचता है। ताइवान की मिलिट्री भी इस बात को इंश्योर करेगी कि ताइवान की एक एक इंच जमीन के लिए चीन को भारी भुगतान करना पड़े। इस एनालिसिस को सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि चीन ताइवान पर अटैक करने जाएगा? इस पॉक्यूपाइन स्ट्रेटजी पर यदि आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।